कि आदमी हमेशा परिवर्तन चाहता है। जब परिवर्तन की बात आती है तो लोग अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि परिवर्तन होगा तो कोई नया चेहरा सामने आएगा और नया विकास। मुख्यमंत्री जी का हरिद्वार ग्रामीण में आज कार्यक्रम है और मैं रानीपुर विधानसभा से संबंध रखता हूँ। रानीपुर विधानसभा में इस समय मेरी भी अपनी दावेदारी है। मेरा नाम देवकीनंदन पुरोहित है। 2012 में जब पहली बार रानीपुर विधानसभा में चुनाव हुआ था तब मैं पूरी विधानसभा मंडल का अध्यक्ष होता था और लगातार तब से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुनाव हुए हैं, अभी हाल में 2018 में जब नगर पालिका का चुनाव हुआ था उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता इस्तीफा देकर के एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ लग गए थे। उस समय भी मैंने ही पार्टी ने मुझे जो निर्देश दिया और निर्देश देकर के हमने नगर पालिका का चुनाव बड़े शान के साथ जीत करके दिखाया और मैं लगातार अपने क्षेत्र में काम करता रहता हूं और इस समय भी 2022 में मैं प्रबल दावेदार के रूप में रानीपुर विधानसभा के अंदर अपना कार्य कर रहा हूं। देखिए, जनता इस समय बदलाव चाहती है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जब 10 साल का कार्यकाल हो जाता है तो कार्यकाल में जो पहला 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें लोग बड़े प्यार और लगन के साथ उन्हें देखते हैं। जब उसके बाद का कार्यकाल आता है तो धीरे धीरे वो जनता चाहे सामने से बोलती नहीं है लेकिन उसके अंदर एक आक्रोश रहता है कि हमें अपना नेता बदलना चाहिए, अपनी विधानसभा से नया कोई चेहरा सामने लाना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोग इस समय बिल्कुल, खास कर यदि हम शिवालिक नगर से बाहर के क्षेत्र में जाते हैं जो नई बस्तियाँ हैं, वो लोग चाहते हैं कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बदले और किसी नए चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाए। तो क्या कह सकते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि मौजूदा विधायक से खुश नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र की जनता की जो समस्या है उन समस्याओं को यदि गहराई से यदि देखते हैं तो कई लोगों को ये लगता है कि जिस तरीके से बहुत ज़्यादा विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके विकास हो रहा है। तो हर आदमी ये चाहता है कि जब कभी किसी नेता का बदलाव होता है तो जो नया आदमी आता है वो बहुत तेज़ी के साथ विकास कर सकता है, उसके अंदर एक नई ऊर्जा होती है, काम करने की बात होती है। तो इस तरीके से लोग बाग इस बात को महसूस कर रहे हैं और मैं भी लगातार पूरे क्षेत्र में, चाहे जगदीशपुर का इलाका हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे अन्य की हो, चाहे हेतमपुर हो, शिवालिक नगर तो इस पूरी विधानसभा का हृदय कहलाता है और शिवालिक नगर की एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा चमकती धमकती रहती है, वहाँ पर समस्याएं बहुत कम होती हैं। तो शिवालिक नगर से ही हमारी पूरी विधानसभा को पहचाना जाता है। लेकिन हम विधानसभा के देहात में जाएंगे और जो नई बस्तियां हैं वहाँ जाएंगे, सुभाष नगर के अंदर जाएंगे तो आज भी वहाँ पर पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या है। तो लोगों को ये लगता है कि ये समस्याएं क्यों नहीं हल हो रही हैं, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि अब क्षेत्र में एक नया चेहरा सामने आए और भारतीय जनता पार्टी चेहरा नहीं बदलती, उन्हीं को लाती है, फिर क्या करेंगे? फिर जनता उसका फैसला करेगी। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।